वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमृतसर मैथ्स BSR। और आज हमारा लाइन्स एंड एंगल का नेक्स्ट टॉपिक है। और टोटल लाइन्स एंड एंगल में ये तुम्हारे 3 टॉपिक है, 3 एक्सरसाइज के। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है, वो तुम देख रहे होगे, पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल। तो व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल वर्ड तुमने पहले भी कभी सुना होगा छोटी क्लासेस में, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ ट्रांसवर्सल क्या होती है। तो सपोज हमारे पास कोई प्लेन है और उस प्लेन में जैसे ये बोर्ड, एक स्मूथ सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं। तो सपोज इस स्मूथ सरफेस, इस प्लेन में 2 लाइन है और वो 2 लाइन की वैसे तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी प्लेन में अगर हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनकी 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो पैरेलल होंगी या फिर वो इंटरसेक्टिंग। तो अगर इस केस में इस प्लेन में हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इन दोनों लाइंस को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जैसे सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ये, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, मान लो ये L है, ये M है और ये लाइन P है। तो ये जो P लाइन है ये इन दोनों लाइंस को 2 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे अगर हम इधर ड्रॉ करें तो मान लो ये लाइन है P, ये L, ये M। तो इस केस में क्योंकि ये P लाइन इन दोनों लाइंस को 2 अलग अलग पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इस P को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। यानी ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो उन 2 लाइन को या 2 से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो फिलहाल ये P एक ट्रांसवर्सल हो गई। तो जैसे ही ये दोनों लाइनों को, इस पेयर को, L और M के पेयर को ये P इंटरसेक्ट करेगी, तुरंत तुम देखोगे कि इसमें बहुत सारे एंगल फॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि तुम देखो, मान लो हम यहां से स्टार्ट करें या वहां से करें, बात एक ही है, दोनों फिगर में हम सेम फोकस करेंगे। तो अगर मान लो इधर मैं डाल देता हूं ये एंगल 1, इसको मार्क कर देता हूं एंगल 2, इसको 3, ये 4, ऐसे इधर ये 5, 6, 7 और 8। तो ये 8 एंगल हमारे बन गए। यही 8 एंगल इधर भी बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 एंगल इधर भी बन गए। तो फाइनली हमारे पास ये 8 एंगल बन गए। अब अगर मान लो हम इस केस को देखें या इस केस को देखें, तो 2 हम पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। उनमें से एक कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, लीनियर पेयर, और एक हम पढ़ चुके हैं वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वो दोनों केस में कांस्टेंट रूल फॉलो होगा, पैरेलल के केस में भी और इंटरसेक्टिंग में भी। यानी कि जितने भी इसमें या इसमें पेयर्स बनेंगे, लीनियर पेयर, वो सारे जो एंगल्स होंगे पेयर में, उनका सम 180 होगा। फॉर एग्जांपल 1 + 2 इसमें भी 180 होगा, इसमें भी 180 होगा, 3 + 4 इसमें भी 180 होगा, इसमें भी 180 होगा। तो यानी कि जो ये रूल्स होते हैं लीनियर पेयर के, वो इंटरसेक्टिंग या पैरेलल पे डिपेंड नहीं करते, वो दोनों में सेम काम करेंगे। ऐसे ही वर्टिकल अपोजिट भी ना इंटरसेक्टिंग और ना पैरेलल पे डिपेंड करते। अगर वर्टिकल अपोजिट के देखें तो 4 पेयर बनेंगे, जैसे 2 और 4 वर्टिकल अपोजिट, 1 और 3, और ये आपस में इक्वल होंगे। इसमें भी 1 और 3 और 2 और 4 इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो कुछ नई चीज आती है, ये लीनियर पेयर और वर्टिकल अपोजिट हम पहले सीख चुके हैं। तो जो नई चीज आती है वो आती है हमारे पास एक नई वैरायटी अब डेवलप होगी। वैसे तो इसके बारे में भी तुम्हें छोटी क्लास में पढ़ाया जा चुका है और तुम लोग जानते हो इसके बारे में भी, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसे, क्योंकि वो ही हमारी एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट है। और उसमें सबसे पहली वैरायटी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि अब हमारे पास ये 8वां एंगल में से कुछ पेयर्स बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, और हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो उनको हम पहचानने का हमारे पास तरीका होता है कि जो एंगल्स सेम पोजीशन पे
विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसवर्सल एंड द लाइंस सेम पोजीशन पे होते हैं वो करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। और अक्सर ये लोग जो करस्पॉन्डिंग होते हैं ये एफ शेप बनाते हैं, एफ। अब इस एफ को तुम कैसे इमेजिन करोगे, तो अगर तुम इसको इमेजिनेशन में आगे बढ़ाओ लाइन को, और इस लाइन को आगे बढ़ाओ, तो ये तो एल हो गई, ये एम हो गई, और ये जो बीच में जा रही है ये पी हो गई, ट्रांसवर्सल। तो तुम देखोगे ये वाली फिगर तुम्हें यहाँ पे इमेजिन हो जाएगी। तो जो सेम पोजीशन पे होंगे, सेम पोजीशन में मतलब ट्रांसवर्सल के रेस्पेक्ट में दोनों एंगल लेफ्ट में होंगे या दोनों राइट में होंगे। पहली बात, लाइंस के रेस्पेक्ट में ये जैसे एंगल 4 इस एल के बिलो है, तो एंगल 8 भी एल के बिलो है, तो एम के बिलो है, तो यानी कि दोनों की पोजीशन बिल्कुल रेस्पेक्ट में एक जैसी रहेगी। तो इसके बेस पे अगर हम एनालाइज करें तो हमें यहाँ पे कुछ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर दिख रहे हैं, जैसे 1 और 5, एंगल 1 और एंगल 5, और एक दूसरा पेयर भी हमें दिख रहा है यहाँ पे इसी साइड 4 और 8। अब ये खाली ये नहीं कि इसी वाली फिगर में इंटरसेक्ट, ये तो पैरेलल में भी है, देखो 1 और 5, 4 और 8। अपोजिट साइड जाओगे ट्रांसवर्सल के, तो हमने राइट साइड के देखे, अब लेफ्ट साइड के देखोगे तो 2 और 6, 3 और 7, तो 4 पेयर बनेंगे, 2 और 6 और 3 और 7। तो कुल मिला के 4 पेयर ये कॉरस्पॉन्डिंग के बन जाते हैं। इसके बाद में फिर हमारे पास एक ग्रुप और बनता है ऑल्टरनेट एंगल्स का। ऑल्टरनेट में 2 वैरायटी पाई जाती है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, क्योंकि जैसे ही 8 एंगल फॉर्म होंगे तो इनमें 2 वैरायटी डेवलप हो जाती हैं, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। ये 2 वैरायटी डेवलप होती है। इंटीरियर एंगल्स इन 8 में से 4 इंटीरियर होते हैं, 4 एक्सटीरियर। अब कौन सा इंटीरियर कौन सा एक्सटीरियर, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग में तो हमें इसका ज्यादा ध्यान नहीं रखना, पर अल्टरनेट पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेट 2 तरीके के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर वो होते हैं जिनके आगे कुछ नहीं होता, यानी कि अगर एंगल 2 से तुम आगे बढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक, पूरा खाली। 1 से आगे चलोगे कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर 3 से आगे चलोगे तो एम आ जाएगी। अगर 3 से आगे बढ़ोगे तो एम से आगे टकरा जाओगे, 4 से आगे चलोगे तो एम आ जाएगी इधर, 6 से आगे चलोगे तो एल आ जाएगी, और 5 से आगे चलोगे तो भी एल आएगी। तो इसका मतलब जिनके आगे कुछ नहीं होता, बिना रुकावट के फ्री चलते मूवमेंट में आगे, वो एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ होते हैं, और जो अंदर की तरफ होते हैं वो इंटीरियर। तो 1 2 7 8 एक्सटीरियर, 1 2 7 और 8 एक्सटीरियर, और 3 4 6 5 3 4 5 और 6 ये इंटीरियर। तो अल्टरनेट 2 तरीके के होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो जहां सिंपल अल्टरनेट वर्ड यूज करते हैं तो इंटीरियर के लिए करते हैं, यानी अंडरस्टूड होता है। अगर हम केवल अल्टरनेट वर्ड यूज करेंगे तो समझ लो हम अल्टरनेट इंटीरियर की बात कर रहे हैं, और अगर हमें अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात करनी है तो फिर एक्सटीरियर वर्ड जोड़ना कंपलसरी है। तो फिलहाल मैं लिख देता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनकी पहचान होती है कि जेड बनाते हैं, जेड की शेप में भी आ जाएंगे, कभी कभी एन की शेप में भी आ जाएंगे, उल्टा जेड और उल्टा एन की शेप भी बनेगी। देखो ऐसे पहचानोगे, अगर इसको आगे प्रोड्यूस कर दो तो ये हो गई एल, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो ये हो गई एम, और इसको प्रोड्यूस कर दो तो ये हो गई पी। तो तुम्हें वही वाली शेप दिख जाएगी जो ये ऊपर बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेट पोजीशन होती है। जैसे ट्रांसवर्सल के बेस पे एक एंगल तो हम लेफ्ट का लेंगे, एक एंगल राइट का लेंगे, एक एंगल अप का लेंगे, एक एंगल डाउन का लेंगे, यानी बिल्कुल अपोजिट पोजीशन लेते हैं। तो हमने मान लो ट्रांसवर्सल ये है, एक तो इसके लेफ्ट का लिया, ये एंगल 3 इस साइड का, और एक हमें फिर राइट का लेना पड़ेगा। तो राइट में इंटीरियर में 4 और 5 है, तो हमने लिया 5, क्योंकि तुम देख रहे हो ये लेफ्ट का अप का है और ये राइट का डाउन का है। तो ये ही अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो 3 और 5, एक पेयर तो ये हुआ 3 और 5, और एक पेयर और बनेगा 6 और 4। तो ये 2 पेयर बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, 6 एंड 4। इसके बाद में फिर हमारे पास एक तीसरी वैरायटी और है, वो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल।
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब अगर तुम्हें अल्टरनेट एक्सटीरियर बोलना है तो फिर एक्सटीरियर वर्ड लिखना कंपलसरी है। अल्टरनेट इंटीरियर बोलना है तो खाली अल्टरनेट से भी काम चला सकते हो। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में फिर वही है, एक्सटीरियर एंगल तो हमें पता है कि ये 4 होते हैं, 1 2 7 8, बट अल्टरनेट देखना है तो वही ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट का तो एक ट्रांसवर्सल के राइट का। तो लेफ्ट में वैसे 2 और 6 7 आते हैं, तो मान लो हम 2 लेते हैं, तो एक अब हमें इधर का लेना है इसके साथ, तो 1 या 8 में से कौन सा लेंगे, तो ये हमने अप का लिया है तो ये डाउन का लेना पड़ेगा, यानी कि 2 के साथ 8, 2 और 8, और इसके साथ दूसरा पेयर बन जाएगा 1 और 7, 1 और 7, ये हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक वैरायटी हमारे पास और बनती है लास्ट, जो तुमने बचपन में सुनी होगी, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स, वैसे इनके बहुत सारे नाम होते हैं, इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, और बाकी वो लंबा वाला नाम तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ही। तो तुम छोटा नाम यूज करोगे तो छोटा तुम या तो को इंटीरियर यूज कर लो, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, या तो ये यूज कर लो, और या फिर एलाइड यूज कर लो, एलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड एक ही तरफ के दोनों इंटीरियर एंगल्स। तो ट्रांसवर्सल के राइट साइड के दो इंटीरियर एंगल 4 और 5 है, और लेफ्ट साइड के इंटीरियर एंगल 3 और 6 है। तो इन दोनों को हम को इंटीरियर एंगल में काउंट करेंगे, 4 और 5 को, क्योंकि एक ही तरफ बनना है, और 3 और 6 को, 3 और 6। तो ये पेयर जो होंगे वो को इंटीरियर के होंगे। अब ये जो कंडीशन है वो दोनों फिगर के लिए वैलिड है, यानी कि 3 और 5 को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं, इस केस में भी और इस केस में भी। बट हमारा मेन टॉपिक था पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो अगर हम इस फिगर को माइनस कर देते हैं, यानी अगर हम इंटरसेक्टिंग वाली फिगर को काउंट ना करें, तो फिर हमारे इनकी कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस होती हैं, और वो रिलेशंस हर जगह फॉलो होंगी। तो मैं अब केवल बात करूंगा पैरेलल लाइंस की। तो तुम अगर इसको चाहो तो एक्टिविटी के तरीके से घर पे जाके कर सकते हो इसको, कि तुम 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो और एक ट्रांसवर्सल डाल दो, यानी ये वाली फिगर तैयार कर लो। पैरेलल लाइन जो तुम्हारी कॉपी में जो लाइंस बनी होती है वो पैरेलल ही होती है, तो उनमें से कोई भी तुम 2 लाइन सेलेक्ट करके उसको डार्क करके पैरेलल लाइन का पेयर बना सकते हो, और बीच में एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करके उसको इंटरसेक्ट कर दो, तो तुरंत ये तुम्हारे 8 एंगल फॉर्म हो जाएंगे। इन पर मार्किंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्किंग कर लो। उसके बाद एक तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा ज्योमेट्री बॉक्स में, प्रोट्रैक्टर। तो प्रोट्रैक्टर को अगर तुम नापोगे एंगल 1 को, तो एंगल 1 जितने डिग्री का आएगा वो तुम अपने पास नोट कर लोगे। ऐसे तुम अगर एंगल 5 को नापोगे तो उसको भी तुम अपने पास नोट कर लोगे, और तुम फिर ऑब्जर्व करोगे कि एंगल 1 और एंगल 5 हमेशा इक्वल आएंगे। ऐसे ही अगर तुम एंगल 4 को मेजर करोगे और एंगल 8 को मेजर करोगे तो ये दोनों भी इक्वल आएंगे। ऐसे ही अगर तुम एंगल 2 को और एंगल 6 को मेजर करोगे तो ये दोनों भी इक्वल आएंगे। लेकिन ये कब होगा, जब L पैरेलल होगी M के। अगर L पैरेलल है M के, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारे जो 4 पेयर बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, ये चारों पेयर के एंगल्स आपस में इक्वल आएंगे। तो ये एक एक्सियम है, ये एक एक्सियम है जिसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम बोलते हैं, और ये तुम्हें चैप्टर में दी हुई है, मेरे ख्याल से ये 6.3 दी हुई है, एक्सियम 6.3, क्योंकि 6.1 6.2 तो लीनियर पेयर एक्सियम थी। तो अब ये 6.3 एक्सियम है कि इफ 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय ए ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल है तो 2 अलग अलग पॉइंट पे काटेगी, देन द ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनते हैं वो सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं।
अब कितने बनते हैं? वो 4 बनते हैं। वो तुम्हें मैंने बता दिया 1 और 5 बनेगा, 4 और 8 बनेगा। यानी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के लेने हैं, ये 1 और ये 5, 1 और 5, 4 और 8। इधर फिर एक तरफ के लेफ्ट के लेने तो 2 और 6 और 3 और 7। प्रैक्टिकली तुम इसे करके देख सकते हो क्योंकि ये एक एक्सियम है। एक्सियम का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ। अब इसको तुम केवल एक्टिविटी के थ्रू ही वेरीफाई कर सकते हो। बाकी ये एक एक्सियम बन गई कि कभी भी तुम अगर पैरेलल लाइन है और उसमें जो इंटरसेक्ट कर रही है अगर कोई ट्रांसवर्सल, तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के चारों पेयर बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे, कंपलसरी होंगे। और ये एक एक्सियम है और इस एक्सियम को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अब एक इसका कन्वर्स भी होता है, यानी उल्टा, कि अगर तुम्हें कोई 2 लाइन दे दी जाए, अब तुम्हें ये ना बताया जाए कि ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये हमारी एक्सियम 6.4 है कि अगर तुम्हें 2 लाइन दे दी जाए और तुम्हें पैरेलल ना दी हो और एक ट्रांसवर्सल इन्हें मान लो इंटरसेक्ट कर रही है P, और तुम्हें ये दे दिया जाए कि ये एंगल तुम्हारा है मान लो 110 डिग्री का और इधर ये एंगल भी तुम्हें दे दिया जाए 110 डिग्री का, तो अब तुम देखोगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन रहा है। यानी मैंने एंगल 2 और एंगल 6 की पोजीशन पे 2 एंगल लिख दिए। यानी इस कहानी से शिक्षा मिल रही कि ये दोनों एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल है क्योंकि इनका मेजरमेंट हमें इक्वल दे रखा है। तो अब हम कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से कह सकते हैं कि ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। यानी पैरेलल होंगी तभी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस मस्ट बी पैरेलल। अब वो चाहे तुम्हें ये पेयर दे दे या ये दे दे, कोई एक पेयर, चारों में से कोई अगर एक पेयर हमें इक्वल मिल जाता है तो वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल। तो इफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इज इक्वल then lines are parallel. If 2 lines are intersected by a transversal and one pair of corresponding angle, only one, अगर केवल एक पेयर corresponding angle का equal है तो इसका मतलब lines are parallel। तो यही कॉन्सेप्ट अब हमें आगे बढ़ाना है। तो अब ये तो एक्सियम हो गई कि corresponding angle equal होते हैं। वैसे अगर तुम ये रिजल्ट और जगह वेरीफाई करो तो ये बाकी अल्टरनेट और इन पे भी फिट बैठता है, बट ऑल्टरनेट के लिए फिर तुम्हारे पास ये थ्योरम बन जाती है। अब ये हम थ्योरम पढ़ेंगे सबसे पहले 6.2 कि इफ 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल एंड इफ 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। यानी कि अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो जितने भी पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 3 इक्वल 5 एंड एंगल 6 इक्वल 4। 2 ही पेयर बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब इसका भी कन्वर्स होता है नेक्स्ट थ्योरम कि अगर कहीं तुम्हें ऐसा मिल जाए कि एक एंगल तुम्हें ये दे रखा है 110 का और एक ये एंगल तुम्हें 110 का मिल जाए, तो अब तुम देखोगे कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। तो अगर 2 लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और तुम्हारे पास ये अल्टरनेट एंगल का एक पेयर इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस मस्ट बी पैरेलल। तो यानी कि ये कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल की थ्योरम का कन्वर्स हो गया, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। जैसे वो एक्सियम थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन इसको हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। बाकी तुम तो अभी एक्टिविटीज से ही इसको वेरीफाई कर लो क्योंकि प्रूव करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ, रिजल्ट अपने दिमाग में जरूर रखोगे। ऐसे ही तुम देखोगे कि दूसरा पेयर भी इक्वल होगा, ये भी रूल है। अब यही रूल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पे भी चलता है कि अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ये जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर्स बनते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे एंगल 2 और एंगल 8 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, जैसे एंगल 1 और एंगल 7 ये आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ही इसका कन्वर्स भी है कि अगर मान लो अल्टरनेट का कोई भी पेयर इक्वल है एक्सटीरियर का तो इसका लाइंस को हम पैरेलल बोल सकते हैं। अब आती है बात लास्ट में को इंटीरियर एंगल्स या एलाइड एंगल्स पे। तो अगर को इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल की बात करो तो ये इक्वल नहीं होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल है तो तुम देखोगे कि ये रूल बनता है कि अगर ये एंगल
tan का है तो ये एंगल 70 डिग्री का होगा। अगर लाइन पैरेलल है, अगर इसका सम दोनों इंटीरियर एंगल का 180 आता है तो इसका मतलब लाइन मस्ट बी पैरेलल। यानी कि अगर लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कोई इंटीरियर एंगल्स का जो सम आएगा वो हमेशा 180 आएगा। यानी कि इसका रूल बनता है पैरेलल लाइन का कि एंगल 4 + 5 = 180 और दूसरा पेयर भी 3 + 6 = 180। ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स के ऊपर पैरेलल लाइन का रूल्स लगता है। और ये एक थ्योरम है कि इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 180 होता है। और एक इसका कन्वर्स भी है कि अगर दो लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और अगर उनके इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है को इंटीरियर एंगल का, तो इसका मतलब लाइंस मस्ट बी पैरेलल, यानी उसका कन्वर्स पहले वाली थ्योरम का। तो कुल मिला के तुम्हें सारे रिजल्ट्स अपने दिमाग में रखने होंगे। और ये एनसीईआरटी में बहुत सारी थ्योरम्स और एक्सिम्स दिए हुए हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का तो एग्जाम में, बाकी सबकी थ्योरम्स है। इसकी कुल मिला के 2 थ्योरम इसकी होंगी, 2 इसकी होंगी, 4 थ्योरम होंगी और ये चारों तुम्हें याद करनी पड़ेगी। और याद कैसे करोगे कि इफ, अब मैं तुम्हें इसकी समरी बता दूं, इसको तुम्हें जो याद करना है क्योंकि एक्सरसाइज में तुम्हें ये यूज करना है, तो एक तो तुम्हें पहचानने आने चाहिए कि तुम फिगर में से अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग ये सब पहचान लो, या ये जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनको तुम आइडेंटिफाई कर लो फिगर में से। एक तो तुम्हें ये काम आना चाहिए और इसके अलावा एक काम तुम्हें ये आना चाहिए कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हें याद करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी कैसे याद करोगे? तो प्रॉपर्टी याद करने का तरीका है कि अगर इफ 2 लाइन बना दी मैंने L और M और ये एक ट्रांसवर्सल बना दी मान लो P, तो इफ L पैरेलल टू M, अगर ये लाइन पैरेलल है और P इज ए ट्रांसवर्सल एंड P इज ए ट्रांसवर्सल, तो फिर क्या होगा? देन हमें इससे बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 1, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सारे जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनेंगे वो सारे एंगल के जो पेयर है वो आपस में इक्वल होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कौन से बनेंगे तो तुम यहां से फिगर से देख लोगे, जैसे 1 और ये कितना था 5 और ये मान लो 2 और ये कितना था 6, तो 1 = 5 होगा और 2 = 6 होगा। 2 पेयर तो इधर बन गए, 2 इधर बनेंगे, जैसे ये 3 और ये 4 और ये 7 और ये 8, तो 4 और 8 और 3 और 7, 4 = 8 और 3 = 7, तो 4 पेयर आपस में इक्वल बनेंगे अगर लाइंस पैरेलल है। दूसरा केस कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स यानी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आर आल्सो इक्वल। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर, मैं दोनों ले रहा हूं, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी, इंटीरियर और एक्सटीरियर आर इक्वल। अब ये पहचानना मैंने तुम्हें बता दिया, जैसे 3 और 5 इंटीरियर, 2 और 8 इंटीरियर, 4 और 6 एक्सटीरियर, 1 और 7 एक्सटीरियर। ऐसे तीसरा रिजल्ट हमें मिलेगा, सम ऑफ अलाइंड एंगल्स इज 180 डिग्री। जो अलाइंड एंगल्स होते हैं यानी को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। जैसे 2 + 5 सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, 2 + 5 और 3 + 8, इन दोनों का सम 180 होगा। और बाकी इसके जो कन्वर्स है वो तो वैलिड है। कन्वर्स कैसे? कि इफ वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल।
If one pair of alternate angle is equal, lines are parallel. If one pair of allied angles is supplementary, एक पेयर अलाइड एंगल का सप्लीमेंट्री है यानी उसका सम 180 है, तो लाइंस आर पैरेलल। तो कुल मिला के ये समरी तुम्हें अपने दिमाग में रखनी होगी, यानी पैरेलल लाइन के लिए केवल एक काम करना है, बाकी सब अपने आप होंगे। लेकिन पैरेलल प्रूव करने के लिए तो एक करना है, बट पैरेलल होने के बाद ये हमें सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। यानी अगर लाइंस पैरेलल है तो हमें ये सारे रिजल्ट मिलेंगे। अब आती है इसके बाद एक थ्योरम और है हमारे पास, 6.6 है शायद, थ्योरम 6.6, उसको देख लेना कौन सी थ्योरम है। और ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर यूज होती है आगे तक 10th क्लास तक। इस एक्सरसाइज में भी हम यूज कर सकते हैं इसको। तो थ्योरम ये होती है कि अगर मान लो हमारे पास एक लाइन है, थ्योरम शायद 6.6 है, एक लाइन है L और एक लाइन है M, और हमें ये दे दिया जाए गिवन में कि ये जो M है ये पैरेलल है L, M पैरेलल टू L, और ऐसे ही एक लाइन और है N, और हमें ये भी दे दिया जाए N पैरेलल टू L, यानी M लाइन भी L के पैरेलल है और N लाइन भी L के पैरेलल है। तो हमें इससे रिजल्ट ये मिलता है, थ्योरम ये होती है कि लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये थ्योरम है कि जो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल होती हैं वो आपस में पैरेलल होती है। जैसे यूक्लिड का एक एक्सियम था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यानी m इक्वल n और n इक्वल l तो m इक्वल n। ये तो एक्सियम था यूक्लिड का, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसे ये भी है कि m पैरेलल टू l, n पैरेलल टू l तो m पैरेलल टू n, यानी वो दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी जो एक ही लाइन के पैरेलल है। जैसे m भी l के पैरेलल थी और n भी l के पैरेलल थी, तो m और n भी आपस में पैरेलल होंगी। तो इसको इस एक्सियम से कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे इक्वल की जगह पैरेलल आ गया तो यहाँ पे भी पैरेलल आ गया। बाकी यही एक्सियम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो ये हमारे लिए बहुत छोटा सा काम है, जो अभी हमने सीखा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम एक ट्रांसवर्सल डाल दें, तीनों लाइन की एक ट्रांसवर्सल मान लो P, तो अब ये इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, इसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, इसको भी कर रही है, अलग अलग पॉइंट पे कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। अब इससे एंगल मार्क करते हैं, यहाँ पे मान लो मैं 1 मार्क कर दूं या 2 मार्क कर दूं या 3 कर दूं। अब तुम्हें दिख रहा होगा, अगर मैं मान लो इसका प्रूफ करूं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि सिंस M पैरेलल टू L, M पैरेलल टू L and P is a transversal, P is a transversal। तो ये ध्यान रखना है तुम्हें कि ट्रांसवर्सल को जरूर यूज करते हैं जब भी हम अल्टरनेट या कॉरस्पॉन्डिंग या फिर एलाइड एंगल्स का यूज करते हैं, तो हमें ट्रांसवर्सल जरूर शो करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार से एक से ज्यादा ट्रांसवर्सल भी होती हैं। तो वहां तुम्हें भी एक्सरसाइज करोगे तो ये बात समझ में आएगी। तो ट्रांसवर्सल तुम्हें जरूर इंडिकेट करनी है। तो P एक ट्रांसवर्सल है और L पैरेलल टू M है, यानी कि ये वाली फिगर है L पैरेलल टू M। अब M को भूल जाओ, और ये ट्रांसवर्सल है। तो तुम देखोगे यहाँ पे मैंने मार्क किया था एंगल 1 और यहाँ मार्क किया था एंगल 2। तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो तुम्हें देख रहे हो, पहचान में आ रहे होंगे, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और सेम पोजीशन पे है, तो इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ये एक एक्सियम है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल है। इसके बाद एक हमारे पास और भी गिवन था n पैरेलल टू m, सिंस n पैरेलल टू l, और फिर P को ही हम ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, P इज ए ट्रांसवर्सल। तो हम अब देखेंगे, अगर हम n पे और l पे फोकस करें तो ये l है और ये n है, l और n ये ट्रांसवर्सल है। तो तुम देखोगे ट्रांसवर्सल L के साथ जो एंगल बनाती है 1 बनाती है, और N के साथ जो ये ट्रांसवर्सल एंगल बनाती है 3 बनाती है। तो अब तुम देखोगे ये भी दोनों एंगल सेम साइड है और सेम पोजीशन पे है, दोनों लाइन के अबव आ रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों ही लेफ्ट साइड राइट साइड है और दोनों ही लाइन के अबव है, एक L के अबव है और एक N के अबव है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ग्रुप बन रहा है। तो इसका मतलब
एंगल 1 इक्वल एंगल 3, वही थ्योरम सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये एक एक्सियम है। अब इन दोनों को अगर तुम यूज करते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो तुम देखते हो एंगल 2 भी 1 के इक्वल है, एंगल 3 भी 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। 2 भी 1 के इक्वल है और 3 भी 1 के इक्वल है, तो 2 और 3 आपस में इक्वल हो गए, ये हमें एक रिजल्ट मिल गया, एंगल 2 इक्वल एंगल 3। अब जरा इनको ध्यान से देखो, तो तुम देखोगे एक तुम्हारे पास लाइन है M और एक तुम्हारे पास लाइन है N, और ये एक ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पे M के साथ मार्क है एंगल 2 और N के साथ मार्क है एंगल 3। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का ग्रुप बनना है फिर से, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनना है और सेम पोजीशन पे बनना है, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो इसका लाइन मस्ट बी पैरेलल बाय द कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की जो कन्वर्स है वो ये है कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस आर पैरेलल। तो यहां लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ corresponding angles axiom M पैरेलल टू N। यानी कि अगर लाइंस पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन मस्ट बी पैरेलल। तो इससे प्रूव हुआ कि जो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती हैं वो आपस में पैरेलल होती है। सॉरी। तो अब तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, अब इसको अच्छे से सीख के याद करनी है सारी थ्योरम एक्सियम, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में सब यूज होगा। थैंक यू।